वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाइए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले नर्सिंग फील्ड स्टूडेंट के लिए, और जो नर्सिंग फील्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ी खुशखबरी, जो इस फील्ड में जाने की सोच रहे हैं या फिर जो जा चुके हैं अभी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने कर ली है, सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। ठीक है। सो गाइज, पहले क्या था, आपका चाहे नर्सिंग का कोर्स है, ठीक है, इसमें क्या था, पहले नर्सिंग वाले दवाइयाँ लिख सकते थे, मेडिसिन लिख सकते थे, बट कुछ कारणों से इसको बीच में हटा दिया गया था। ठीक है। और अभी के टाइम पे क्या होता था, हर स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे थे इसके लिए। ठीक है। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए कुछ चेंजिंग आया है, तो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी है, और देखो किस प्रकार से आप डॉक्टर बन सकते हो, ये भी खुशखबरी आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइज, आपको इसी प्रकार की खुशखबरी तो मिलती रहेगी, बट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखना, ताकि पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। डॉक्टर कैसे बनोगे वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तभी तो आपको नॉलेज मिलेगी ना, किस प्रकार से डॉक्टर बनना है। देखो, जज्बा होता है किसी को बनने का। ठीक है। तो पहले तो ये न्यूज़ आई है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स के बाद दवा लिखने का होगा अधिकार। ठीक है। अब मेडिकल की तरह नर्सिंग में दाखिले के लिए भी एक परीक्षा होगी, जैसे नीट के होते हैं ऑल इंडिया। ठीक है। ऑल इंडिया जैसे कि एक ही एग्ज़ाम होता है ना नीट का, उसी प्रकार आपका अब नर्सिंग के लिए भी एक ही एग्ज़ाम होगा। और किस प्रकार से भी तो बहुत सारी न्यूज़ आपको बताना है, वीडियो पूरा देखिएगा। इसके अलावा एक और न्यूज़ है हमारे पास डॉक्टर बनने की, वो भी हम आपको बताएंगे। देखो क्या है, ये क्या कह रहे हैं, विदेश से कोर्स करने पर एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। देखिए, नई दिल्ली, एमबीबीएस में दाखिले के लिए देश भर में एक परीक्षा की व्यवस्था के बाद अब नर्सिंग में दाखिले के लिए भी एक ही परीक्षा होगी। ठीक है ना। अब अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा, सिंपल से एक परीक्षा होगी। सही बात है कि एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। यही नहीं, नर्सिंग कोर्स और इसके बाद 2 वर्ष के नर्स प्रैक्टिस कोर्स पूरा करने पर मरीजों के लिए दवा लिखने का भी अधिकार मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है, अगर दवा लिखने का, मेडिसिन लिखने का अधिकार मिल जाता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2020 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वो बहुत अच्छी कर ही लिया है, मतलब। ठीक है। ड्राफ्ट बिल के अनुसार पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि देश के सभी सरकारी और निजी, ठीक है, नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए एक कॉमन परीक्षा, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगा। ओके, याद रख सकते हो ना इस नाम को। नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए केंद्रीय स्तर पर काउंसलिंग होगी। देखो, पहले तो क्या होता था, स्टेट लेवल पे होता रहता था, 2020 तक भी यही हो रहा है, बट चेंजिंग आया है अब 2011 और 2020 के बाद। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक एग्ज़ाम होगा, और अच्छी बात है कि एक एग्ज़ाम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलते जाएंगे। केंद्रीय स्तर पर यानी कि सेंट्रल लेवल पर होगा, जैसे कि नीट का होता है, और नीट का एग्ज़ाम के थ्रू आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। एक ही एग्ज़ाम होगा और काउंसलिंग भी आपके केंद्रीय स्तर पर होगी, सेंट्रल लेवल पे। जबकि राज्यों के सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, नए नर्सिंग कॉलेजों का पंजीकरण नहीं कर सकेगी राज्य सरकारें। नया कानून बनने के बाद किसी भी नए नर्सिंग कॉलेज का राज्य सरकार पंजीकरण नहीं कर सकेगी। इसके लिए मेडिकल कमीशन से मंजूरी लेना होगा। पुराने नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षण की जिम्मेदारी भी कमीशन की होगी, और यदि शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो मान्यता रद्द की जा सकती है। इसका भी थोड़ा सा इनको नया रूल आ गया है। हर वर्ष करीब 4 लाख स्टूडेंट नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेते हैं, हर वर्ष 4 लाख। ठीक है, ऑल इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। कॉलेज में दाखिले के लिए राज्य सरकार पर काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ड्राफ्ट बिल में एग्जिट एग्ज़ाम का भी प्रावधान किया गया है। फाइनल ईयर की परीक्षा को ही एग्जिट एग्ज़ाम माना जाएगा। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। एक एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और दुआएं लिखने का अधिकार जो मिल जाए तो कहना है क्या। ठीक है, और मिलना चाहिए। देखो, क्योंकि काफ़ी सारे नॉलेज इनको होती है। इज़ ए प्रोफेशनल कोर्स, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होती है, और आपका जो सिलेबस होता है पूरा मानव शरीर के ऊपर बेस्ड होता है, और आप वैसे कर सकते हो। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं नर्सिंग के स्टूडेंट, और हर फील्ड में वो माहिर होते हैं। इंजेक्शन लगाने से लेकर, ड्रिप लगाने से लेकर, किसी भी मेडिसिन देने से लेकर, ओटी का कार्य भी अच्छे से आता है उनको। तो दवाई लिखने का अधिकार आखिर क्यों नहीं है। ठीक है। पेशेंट के पास सबसे ज़्यादा कौन रहता है, डॉक्टर तो ओनली कितने देर रहता है, 2-5 मिनट रहता है, उसके बाद पूरा टाइम तो
पता ही कौन बिताता है, ठीक है। तो दवाई के लिखने का अधिकार बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल 100% होना चाहिए, ठीक है। और ये रही कि एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, तो अच्छी बात है, एक ही एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, इसको तो पढ़ लिया होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि अब हम आपको डॉक्टर बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नर्सिंग वाले डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। देखो, एक होता है MBBS डॉक्टर, असली डॉक्टर, ठीक है। अब आपको इसी प्रकार का बनना है, बट आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे बनोगे, ठीक है। तो नर्सिंग में तो ले लिया ना एडमिशन, तो नर्सिंग वाले ही तो बनेंगे ना, कैसे बनेंगे वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए भी न्यूज़ आई है, तो उस न्यूज़ को हम आपको दिखा देते हैं, तो चलिए। सो गाइस, ये देखिए न्यूज़, नर्स डेंटिस्ट में गेट लेटरल एंट्री इनटू MBBS, ठीक है। हेडिंग देख ली, बट कैसे किस प्रकार से होगा इसको हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए, द टाइम ऑफ इंडिया ने कहा है तो सही कहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 है सजेशन। देखो, अभी राय लिए इन्होंने कि ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन वन ऑफ द मोर रेडिकल सजेशन, वन ऑफ द प्रोपोजल अलाउ। और गाइज, हम आपके साथ है, देखो, जो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी वाले स्टूडेंट है, हमें फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे दिया हुआ है, तभी तो हमको सपोर्ट मिलेगा। और इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और वैसे आपको हक मिलना चाहिए, और हम आपके हकदार हैं, ठीक है। पूरा पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनको, काफ़ी मेहनत करते हैं ये स्टूडेंट, और इनको सैलरी भी अच्छी खासी मिलनी चाहिए, पोस्ट भी अच्छी खासी मिलनी चाहिए हमारे ख्याल से, ठीक है। तो देखो, इनमें एडमिशन किस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि +2 years कॉमन कोर्स फॉर द साइंस ग्रेजुएशन, नेक्स्ट 3 years ऑफ द स्पेशलिस्ट ऑफ द डॉक्टर डेंटिस्ट ऑफ नर्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, प्रोपोर्शनल एजुकेशन 50% स्टूडेंट ऑफ द गेट स्कॉलरशिप 20 प्लस स्कॉलरशिप। यानी कि ये यूँ कहना चाहता है कि जिन्होंने, जो नर्सिंग का कोर्स होता है BS नर्सिंग, ये जो कोर्स होता है, ये जिन्होंने कर लिया है, तो उनको लेटरल एंट्री यानी कि बाद में उनको MBBS मेडिसिन मिल सकता है डायरेक्टली 3rd ईयर से, ठीक है। MBBS 3rd ईयर से, तो इनका ये कहना है। बट ये जो राय ली है, देखो, अभी तो एक्सपर्ट से, आप सभी से ली गई है, आप पब्लिक से ली गई है, बट इनका विरोध कौन करेंगे, देखो, इनका विरोध MBBS वाले ही स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ऐसे लेटरल एंट्री मिल जाएगी तो हमारी क्या वैल्यू रहेगी। तो MBBS वालों ने काफ़ी विरोध किया था उस टाइम पे, आपको पता होगा, तो अगर नहीं है तो वो विरोध में हम आपको बताएंगे, ठीक है। बट ऐसा जब ये न्यूज़ में जारी हुआ था, तब इसी वजह से रह गया, ठीक है। और फिर एक बार और जोश पकड़ा है इन्होंने, और सरकार का देखो नर्सिंग वालों की तरफ काफ़ी ध्यान है, नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी वालों की तरफ पूरा फोकस है, पूरा, बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है। आपको तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है, वहाँ पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे इसी प्रकार की। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बाकी की बातें वहाँ पर भी कर लेंगे अपन, तो ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना। और ये लेटरल एंट्री का अभी तो देखो लागू नहीं हुआ है, बट जैसे लागू होगा वो भी हम आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे बता देंगे, ताकि आप इसको कर सको। और ऐसे ब्रिज कोर्स भी है, ब्रिज कोर्स है एक, इसके थ्रू आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, और अपने डॉक्यूमेंट्स में भी लगा सकते हो, अगर आपने ब्रिज कोर्स कर लिया नर्सिंग के बाद, इसके बाद, ठीक है। इसके बाद कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी, ईजिली आप लगा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। बट वो ब्रिज कोर्स आपको करना होगा। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ तो आ चुका है, हम आपको बता दें, ब्रिज कोर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको तो पता है, और जो नहीं होंगे देखो उनको तो कैसे पता चलेगा। तभी तो हम आपसे बोलते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो आप हमें फॉलो करके रखिए, क्योंकि आपके कैरियर का मामला है, फ्यूचर का मामला है, और आप हमारे कांटेक्ट में रहेंगे ना, तो इसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो आपको बहुत सारा कोई ड्रीम होता है यहाँ से यहाँ जाने का, ठीक है, और जाना भी चाहिए। देखो, कम से कम गाइज, अगर लेटरल एंट्री ना ले तो कम से कम दवाएं लिखने का अधिकार तो होना ही चाहिए, ठीक है। बट आज की तारीख में बहुत सी जगह हमारे जो नियम है वो नहीं है, जैसे कि दवाई लिखने का अधिकार नहीं है, बट ये होना चाहिए। आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेटरल एंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका लिए आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए डिग्री BS नर्सिंग का, उसके बाद ही आपको लेटरल एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। और
अब क्या होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आप जो कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब रही बात आर्ट्स कॉमर्स वालों की, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर नर्सिंग आर्ट्स कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है। न्यूज़ में आया था बट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कर भी सकते हैं ना तो साइंस वाले तो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, ये तो उनको पीछे छोड़ देंगे वैसे, क्योंकि इसमें पूरा मटेरियल साइंस का दिया हुआ है। सो बेसिकली साइंस वालों के लिए बेस्ट रहेगा, और जो आर्ट्स वाले वो A&M कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छी खुशखबरी आपके लिए, आई होप कि ये जो नियम है जल्द से जल्द लागू हो, दुआएं लिखने का अधिकार आपको प्राप्त हो और आपको लेटरल एंट्री MBBS में भी मिलने का अधिकार हो। फेसबुक पे फॉलो कीजिए, बाकी बात वहाँ पर हम कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।